हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, ठीक है, शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, सबसे पहले तो आज की जो क्लास है ये संसद की है, ठीक है। उनको ऐसा लगा, जो शेड्यूल करते हैं क्लास, तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये, ठीक है, जो कल हमारी क्लास हुई है संडे को, ये उसी का अगला पार्ट है ना। उनको शायद ऐसा लगा होगा कि उसका अगला पार्ट है, तो उन्होंने उसे नेक्स्ट पार्ट करके कर दिया। हालांकि क्लास संसद की है, बाद में ये आपको संसद वाले फोल्डर में ही मिलेगी, ठीक है। बाद में आपको अपडेट होके संसद वाले फोल्डर में मिलेगी, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है, सभी बच्चों का। दूसरा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। जो बच्चे इस क्लास को देखेंगे बाद में, ठीक है, वो इस बात को जो है ना बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज आप शाम तक, रात तक सारी क्लासों को कंप्लीट कर ही लेते होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है ना क्लासेस को बच्चे, ठीक है, लाइव लिया करो। क्लियर है? जितना पॉसिबल हो सके क्लासेस को लाइव लो। कभी भी, ठीक है, किसी भी क्लास का बर्डन अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे जैसे साथ के साथ क्लास डेली की डेली होती जाती है, उन्हें उसी तरह से डेली की डेली आप खत्म भी करते जाया करो, ठीक है। उस बोझ को आप अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हो, है ना। तो ये संसद की क्लास है, इसमें मैं संसद ही पढ़ाऊंगा। गलती से, ठीक है, उनसे वो हो गया है, कोई बात नहीं, उनको माफ कर देते हैं। हो जाती है ऐसी गलती, ठीक है, हम सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन ये आपको जो है ना बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में संसद वाली फोल्डर में ही मिलेगी। अब जो आप पूछ रहे हैं कि सर जो कल वाली क्लास हुई थी संडे की, वो संडे वाली क्लास कहां पर है, वो तो हमें मिली ही नहीं। तो जो संडे वाली क्लास है वो हमको संवैधानिक विकास, ठीक है, एक आपका चैप्टर होगा पॉलिटी में संवैधानिक विकास, तो वो संवैधानिक विकास में मिलेगी। जितने भी एक्ट हैं, सारे के सारे एक्ट आपको संवैधानिक विकास वाले फोल्डर में मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके इस दूसरे डाउट को भी दूर कर दिया। अब आपका जो यूपीएसआई टेलीग्राम ग्रुप है विनायक बैच का, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पे है। मतलब आपके जितने भी डाउट आते हैं, ठीक है, मोस्टली सारे डाउट का जवाब मैं दूंगा। ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है पूरा विनायक बैच देखने के लिए। क्लियर है ना, ये बात समझ पा रही है? तो आप कोशिश ये करना, ठीक है ना, जहां तक संभव एवं साध्य हो, कोशिश ये करना कि बेसिकली आप केवल व केवल जो रीजनेबल आपके क्वेश्चन है, आप उन रीजनेबल क्वेश्चंस को ही उस ग्रुप में लिखें, ठीक है, फालतू की चीजें नहीं, केवल व केवल रीजनेबल। जिससे कि, ठीक है, आप जिस भी फैकल्टी से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनसे पर्सनली बोल पाऊं कि सर ऐसे ऐसे एक बच्चे का आपसे एक सवाल है, आप प्लीज उसका जवाब दे दीजिएगा, उसका रिप्लाई दे दीजिएगा, ठीक है। मैं खुद भी रिप्लाई करूंगा उसमें, ठीक है। और ये सब बेकार की बातें होती हैं, ठीक है। आप जो बोलते हो ना सर लाइव लेना पॉसिबल ही नहीं है, कैसे पॉसिबल नहीं है लाइव लेना है? अगर मान के चलिए कि आप किसी जॉब में हैं और उस समय आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं या आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और पूरा आपने अपना 100% इसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी को दे रखा है, तो कैसे पॉसिबल नहीं है लाइव लेना? फिर तो पॉसिबल होगा, ठीक है। कई सारी, ठीक है, जो महिलाएं होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, होम मेकर होती हैं, आमतौर पर वो इस बात को कहती है सर पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए लाइव ले पाना, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूं, ठीक है। मतलब हाउस वाइफ नहीं हो आप होम मेकर हो, ठीक है, आप लोग घर को बनाते हो, ये बात ध्यान रखना। तो आपके लिए भी पॉसिबल है, ठीक है, समय निकालिएगा और डेली की डेली क्लासेस को, ठीक है, खत्म कीजिएगा। क्लासेस के बाहर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीष, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं संसद के अधिकारियों के बारे में, संसद के पदाधिकारियों के बारे में। संसद के पदाधिकारी का मतलब है, हम आर्टिकल 89 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 88 तक हम पढ़ लिया था। 88 में हमने देखा था कि सदनों में मंत्री और महान्यायवादी के क्या क्या अधिकार है। तो सदनों में जो महान्यायवादी के अधिकार हैं, उन महान्यायवादी के अधिकारों को हम आर्टिकल 76 में ही पढ़ चुके थे। वहां बोल चुके थे कि जो महान्यायाधीश साहब हैं, महान्यायवादी जो हैं, ठीक है, उनकी बेसिकली उनको एक अधिकार है कि वो संसद के दोनों में से किसी भी सदन में उपस्थित हो सकते हैं, अपना भाषण दे सकते हैं, मत नहीं दे सकते। मत क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वह संसद के दोनों में से किसी सदन के सदस्य है ही नहीं। लेकिन ये जो पद हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से, वहां पे जरूरी ये व्यवस्था थी कि वहां का जो महान्यायवादी होगा, जो वहां का अटॉर्नी जनरल होगा, वो वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होगा। हमारे यहां ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। चलिए देखिए, एक बच्चे लोकेश चौधरी है, बोल रहा है कि सर मैंने अभी तक सारी क्लासेस ऑनलाइन ली है, ठीक है, अभी भी खेत पर हूं, क्लास ले रहा हूं। चलिए लोकेश चौधरी के लिए तालियां, बेटा आपके जज्बे को सलाम है,
बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। चलिए दूसरा, ठीक है, डीपी यादव जी हैं, बोल रहे हैं कमेंट भी पढ़ा कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है आपको बताओ डीपी यादव। ठीक है, पहले आपकी प्रॉब्लम को देख लेते हैं, तभी फिर हम संसद के अधिकारियों पर चलेंगे। जल्दी से आप अपनी प्रॉब्लम बता दो डीपी जी, ठीक है, तभी हम चलेंगे। अब देखो बच्चे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं, ठीक है, लगभग 2-2,500 स्टूडेंट लाइव होता है, ठीक है, उन सभी के कमेंट पढ़ना, ये बताओ अब पॉसिबल है? अगर 2-2,500 स्टूडेंट्स के हम कमेंट पढ़ते रहे तो पूरी क्लास कमेंट पढ़ने में ही निकल जाएगी। ठीक है, देखो अनुराधा जी हैं, बोल रही है सर मैं हाउस वाइफ हूं, मेरे पति पुलिस कांस्टेबल है। मैंने फिर से बोला आप होम मेकर हैं, हाउस वाइफ क्यों है? ठीक है, आप अपनी सीमाओं से, ठीक है, जो बंधन है, ठीक है, उन्हें तोड़िए, आगे निकलिए। आप होम मेकर हैं, आप घर बना रही हैं, ठीक है, आपके पति की जॉब क्या है, वो पुलिस कांस्टेबल है, और आपकी जॉब क्या है, आप घर बना रही हैं, बस। ठीक है, ये अंतर है। ठीक है, वो अपना काम करने के लिए सरकार से वेतन लेते हैं, और आप इतनी अच्छी हैं कि आप हंसते हंसते सारे काम अवैतनिक रूप से करती हैं। तो आपका जो पद है, ठीक है ना, आपके इस पद के लिए, ठीक है, आपके पति के पद के मुकाबले आपके लिए सम्मान मेरा ज्यादा है। चलिए ठीक है, आइए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संसद के अधिकारी, अधिकारी, ठीक है, और ये जो संसद के अधिकारी वाला सेगमेंट है, ये आपका आर्टिकल 89 से चलेगा। ठीक है, और आर्टिकल 89 से चलते चलते, और ये आपका पता है कहां तक जाएगा, ये आपका जाएगा आर्टिकल 96 तक। तो 89 से लेके और आर्टिकल 96 तक ये संसद के अधिकारी हैं, और इनको याद करना, ठीक है, मतलब आर्टिकल 89 से 96 तक याद करना, इनको पढ़ना कसम से बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन उसके लिए पता है, उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक हमको अपनानी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखो एक तरफ लिखना पड़ेगा, ठीक है, आर्टिकल 89, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा आर्टिकल 90, फिर लिखना पड़ेगा आर्टिकल 91, और उसके बाद लिखना पड़ेगा आर्टिकल 92। इतना हम कर लेंगे, ठीक है, 4 आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, 89, 90, 91 और 92, इतना हम लिख लेंगे। फिर ऐसे ही हम लिखेंगे आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95 और आर्टिकल 96, ऐसे करके। ठीक है, अब आप ये समझिए कि जो आर्टिकल 89 होगा, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर, उसी थीम पर आर्टिकल 93 होगा। जो आर्टिकल 90 होगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट और उसी थीम पर आर्टिकल 94 होगा। जो आर्टिकल 91 होगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट उसी थीम पर आर्टिकल 95 होगा। और जो आर्टिकल 92 होगा बच्चे, सेम उसी थीम पर आर्टिकल 96 होगा। ठीक है, कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं। और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं आर्टिकल 89 की यात्रा की तरफ। आर्टिकल 89 बोलता है कि भाई आर्टिकल 89 में राज्यसभा के लिए उसकी बैठकों को संचालित और संपादित करने के लिए एक पद के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है सभापति और दूसरा उपसभापति। तो आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, इसके बारे में चर्चा की गई है। उपसभापति, ठीक है जी बाबू, बात समझ में आई? ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है कि सर मैंने क्या बोला, मैंने आपको बताया कि हमारे, ठीक है, आर्टिकल 89 में ठीक है, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति के पद के बारे में चर्चा की गई है। राज्यसभा का सभापति उपसभापति आर्टिकल 89 में है, अगर आपसे कोई भी पूछे। ठीक है, तो वही आर्टिकल 93 में क्या हो जाएगा, अगर आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति है, तो मेरे साथ आप बोलो कि भैया जी वही आर्टिकल 93 में क्या हो जाएगा, आर्टिकल 93 में हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। बस सिंपल सी बात है। आर्टिकल 93 में क्या हो जाएगा, सेम इसी थीम पर आर्टिकल 93 में हो जाना है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। एवं उपाध्यक्ष। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से? आई डोंट थिंक सो कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो। आर्टिकल 93, तो 93 में आ गया जी लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। मतलब आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति उपसभापति, 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, अब आर्टिकल 90 है। आर्टिकल 90 में है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, उपसभापति का पद रिक्त होना, ठीक है, मतलब जो उपसभापति हैं उनका पद रिक्त होना। ठीक है जी, पहले मेरी बात समझेंगे बहुत अच्छे से। तो उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग एवं पद से हटाया जाना, एवं पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना, हटाया जाना। ठीक है, तो उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये आर्टिकल 90 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल 90 में उपसभापति का। लेकिन अब आप यहां पर ये सोचेंगे, ठीक है, आपके जो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि सर यहां पर इन्होंने उपसभापति ही क्यों लिया, सभापति क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप जानते हैं कि जो राज्यसभा का सभापति है वह भैया जी उपराष्ट्रपति है, और राज्यसभा के सभापति पहले उपराष्ट्रपति हैं, उसके बाद में राज्यसभा के सभापति हैं, है ना। आर्टिकल 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में बोला है कि वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे, पदेन सभापति होंगे। तो पहले तो वो उपराष्ट्रपति है ना, बाद में सभापति हुए राज्यसभा के। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी को, सॉरी, उपराष्ट्रपति जी को, ठीक है, किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति को बेटा उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया से हटाया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को किसकी? उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया से हटाया जाएगा, जिस प्रक्रिया से हम उपराष्ट्रपति को हटाते हैं। बात समझ में आ रही है? और जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उनको, ठीक है, इस प्रक्रिया से हटाया जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में चर्चा आर्टिकल 90 में की गई है। अब आर्टिकल 94 है, लेकिन 94 में जो है ये बोला है लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। इसमें लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के बारे में चर्चा की है। उपाध्यक्ष, ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग एवं पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना। ठीक है भैया जी, आर्टिकल 94 में। अब यहां पर सर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्यों? क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ठीक है, सेम उसी प्रोसेस से उनके पद से हटाया जाएगा जिस प्रकार से उपसभापति को हटाया जाता है। ठीक है, लेकिन सभापति को उस तरह की प्रोसेस से नहीं हटाया जाता। सभापति को उनके पद से उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया से हटाया जाता है, और मैंने आपको बता रखा है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया रखा। ठीक है, अब आर्टिकल 91 आता है। 91 में है कि सभापति के कर्तव्यों का पालन उपसभापति या अन्य कोई व्यक्ति कर रहा हो। ठीक है, तो उस संबंध में उसके क्या क्या अधिकार है? तो यहां पर है कि सभापति के पद एवं कर्तव्यों का पालन उपसभापति या अन्य के द्वारा जब किया जाए, सभापति के पद एवं कर्तव्यों का पालन उपसभापति या, ठीक है, अन्य के द्वारा किया जाए। ठीक है बेटा, तो सभापति के पद एवं कर्तव्यों का पालन उपसभापति या अन्य के द्वारा किया जाए। ठीक है, यहां पर भी भैया, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के, ठीक है, कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए। यहां पर भी भैया, क्या भैया जी, के अध्यक्ष के पद एवं कर्तव्यों का पालन
अध्यक्ष के पद एवं कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष या अन्य के द्वारा किया जाए, ठीक है बेटा। अब आर्टिकल 92 पे आते हैं, ठीक है। 92 की थीम देखते हैं। आर्टिकल 92 बोलता है कि जब सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, ठीक है, तब वो पीठासीन नहीं होंगे। पहले अभी आप समझ लो, फिर एक एक आर्टिकल में बताऊंगा। तो आर्टिकल 92 बोलता है कि जब सभापति और उपसभापति को उनके, ठीक है ना, पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, मतलब अभी तक उनको हटाया नहीं गया लेकिन वो प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया ऑनगोइंग है, अभी तक हटाया नहीं गया, ठीक है, तो वो पीठासीन नहीं होंगे। और आर्टिकल 96 में वही होगा कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 92, जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उनका पीठासीन ना होना, ना होना, ठीक है। मतलब पीठासीन का ना होने का मतलब क्या है कि वो बेटा अपने, ठीक है, उस समय इन द चेयर नहीं होंगे, ठीक है, वो इन द चेयर नहीं होंगे, ठीक है, वो कार्यवाही में तो हिस्सा लेंगे लेकिन वो सीट पर नहीं बैठेंगे, ठीक है, जो सभापति की सीट होती है, ठीक है, वो एक सामान्य सदस्य की भांति बैठेंगे बस, ठीक है। अब ऐसे यहां पर है आर्टिकल 96 में, आर्टिकल 96 में क्या है भैया, बोलो आर्टिकल 96 में क्या है। तो आर्टिकल 96 में वही है कि जब, ठीक है ना, सॉरी, यहां पे सभापति और उपसभापति होगा बेटा, माफ करना, यहां पे सभापति और उपसभापति होगा, सभापति एवं उपसभापति हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। उपसभापति होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 96 में क्या है कि जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, ठीक है, पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उनका पीठासीन ना होना, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये संसद के अधिकारी हैं बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक एक आर्टिकल के बारे में अच्छे से डिटेल से चर्चा करते हैं, एक एक आर्टिकल को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, ठीक है, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, ठीक है। अब देखो मैं ओरली बोलूंगा, आपको जो भी पॉइंट लिखे आप खुद से लिख लेना। यूपीएसआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका अभी वो बच्चों वाला हिसाब है सर लिखवा दो, है सर इसे भी लिखवा दो, तो ठीक है, खुद से भी लिखना पड़ता है, खुद से समझना पड़ता है। बताइए कितने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, ठीक है। और इनकी जो बेसिकली, ठीक है, बच्चों वाली है इनकी हरकत है।
तो राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। अब देखो, राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति, वो तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 63 में बोला है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 63 में तो ये बोल दिया कि साहब एक उपराष्ट्रपति होगा, और अगले ही आर्टिकल में 64 में बोला कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदीन सभापति होगा। अब साहब सभापति, ठीक है, या फिर अध्यक्ष, इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है कि जितनी भी, ठीक है, बैठकें होती हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उन सभी बैठकों को संचालित और संपादित करना। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक सदन है, जैसे सपोज डेट मान के चलिए लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा में किसी भी सेशन में, सेशन कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी सेशन में, ठीक है, कोई भी बैठक संचालित या संपादित हो रही है, ठीक है, तो उस दौरान जो भी इन द चेयर होंगे, मतलब जो अध्यक्ष होंगे या जो सभापति होंगे, ठीक है, वो सदन में अनुशासन बनाए रखेंगे, माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देंगे, अवसर देंगे, उसके लिए वह समय निर्धारित करेंगे, समय पूरा होने पर किसी माननीय सदस्य को बैठने का, ठीक है, आदेश भी दे सकते हैं। क्लियर है? अब इसके साथ साथ क्या होता है कि जब सदन की कार्यवाही चलती है तो एक दर्शक दीर्घा भी होती है, जिसमें हम और आप जैसे लोग जो है वो अनुमति लेकर उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं दर्शक दीर्घा में। दर्शक दीर्घा में बैठकर हम उस सदन की कार्यवाही को देख सकते हैं कि माननीय सांसद क्या क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं। और ये आमतौर पर तब होता है जब कोई बहुत महत्व का विधेयक सदन में लाया गया हो, तो उस समय दर्शक दीर्घा लगभग फुल सी हो जाती है। ठीक है, लोगों में, ठीक है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि इस दौरान जो वाद विवाद हुआ है वो उनको अपने, ठीक है, कानों से सुने और अपनी आंखों से देखे। तो दर्शक दीर्घा में कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है और वह, ठीक है ना, कुल मिलाकर कोई ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जो अनुशासन के अगेंस्ट है, गैर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं, ऊपर से हल्ला मचा रहे हैं, गुल्ला कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो माननीय सभापति होंगे या अध्यक्ष साहब होंगे वो उनको बाहर निकाल सकते हैं दर्शक दीर्घा से। उनको ये भी अधिकार है, ठीक है ना, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, जो भी सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कि अगर कोई भी सदस्य, ठीक है, 60 दिनों तक लगातार बिना किसी अनुमति अथवा बिना किसी, ठीक है, आज्ञा पत्र लिए अनुपस्थित रहता है तो वे उसकी सदस्यता भी निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से। और अगर किसी भी सांसद ने कोई ऐसी कार्यवाही की है, कोई ऐसा कृत्य किया है जिससे कि सदन की गरिमा जो है, ठीक है, उसको बड़ी भारी भरकम ठेस पहुंची है, ठीक है, सदन की गरिमा को एकदम ठेस सी लगी है, तो इस स्थिति में भी उसके विरुद्ध वे अनुशासनात्मक कार्रवाई करके, ठीक है, उसकी सदस्यता को खारिज कर सकते हैं। की है, राहुल गांधी की थी, राहुल गांधी के उस विवाद के मामले में, हालांकि वो आपका, ठीक है, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट से जो है ना, ठीक है, उनको बरी कर दिया गया। और अभी आपने देखा होगा कल परसों तृणमूल कांग्रेस की एक सदस्य है, ठीक है ना, सांसद है बेसिकली पश्चिम बंगाल से, ठीक है ना, उनका महुआ मोत्रा नाम है, तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। उनकी सदस्यता को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि जो हर एक सांसद को जो ना एक सीक्रेट आईडी पासवर्ड मिलता है, ठीक है, जो उनके, ठीक है ना, लैपटॉप वगैरह में वो उसको लॉगिन करके जो है ना सदन की कार्रवाई को देख सकती हैं, ठीक है, विधेयकों को देख सकती हैं, बजट को देख सकती हैं, और बेसिकली बजट में जो है ना कौन कौन सी मद इत्यादि हैं उनके बारे में, ठीक है, जितने भी विधेयक वगैरह होते हैं जो काफी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, तो उनके उस आईडी पासवर्ड से जो है ना इस तरह की इंफॉर्मेशन को लीक किया गया या फिर देखा गया, और वो भी कहां पर, दुबई में। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर उन्होंने किसी के साथ ऐसा शेयर किया, तो इसके लिए उनके विरुद्ध ये गैर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई क्योंकि उन्होंने कोई गैर अनुशासन वाला कदम उठाया और उनकी संस्था को खारिज कर दिया गया। ऐसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मेरठ बागपत या शामली से एक, ठीक है, विधायक है, पता नहीं कहां से है, बड़े, ठीक है ना, लोकप्रिय है वो, प्रधान उनका नाम है, ठीक है, वो अपने नाम के पीछे प्रधान लगाते हैं। उन्होंने क्या किया कि विधानसभा की संपूर्ण कार्रवाई को फेसबुक पर लाइव कर दिया, और वो फेसबुक पर विधानसभा की कार्रवाई लाइव चल रही थी, ठीक है, और उसी दौरान जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, माननीय अध्यक्ष जो पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि इस सदन की कार्रवाई को कोई फेसबुक पर लाइव कर रहा है, हम अभी तुरंत सदन की कार्रवाई को रोकते हैं, और अगले कुछ ही पलों में जब हम दोबारा आएंगे तो उस व्यक्ति के नाम को हम डिस्क्लोज कर देंगे। वो दोबारा आए, उन्होंने उनके नाम को डिस्क्लोज किया और बाहर कर दिया कि चलो, ठीक है, मतलब उनकी सदस्यता तो रद्द नहीं की, लेकिन उनको जरूर जो है ना, ठीक है, 10-15 दिनों के लिए सदन में बैठने से, ठीक है, पूरी तरह से उनको खारिज कर दिया, मतलब वो सदन में नहीं बैठ सकते, ठीक है, उनको सदन से कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया एक तरह से। तो सदन में अनुशासन बनाए रखना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, माननीय सदस्यों को मौका देना,
ठीक है, किसी भी सदस्य ने अगर संबंधित मंत्री से कोई सवाल पूछा हो तो उसका जवाब देने के लिए उस मंत्री को रिमाइंडर करना कि भैया आपसे सवाल पूछा गया है, आप इसका जवाब दो। बात समझ पा रही है? तो ये सारी चीजें की जो भी इन द चेयर व्यक्ति होता है उनके माध्यम से होती है। ठीक है, जैसे प्रश्न जो होते हैं आमतौर पर जो लोकसभा राज्यसभा में पूछे जाते हैं वो तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, इस तरह के प्रश्न होते हैं, है ना। तो वो प्रश्न जो है, जैसे तारांकित प्रश्न है तो वो पहले से ही उनके पास चले जाते हैं, जो इन द चेयर पर्सन होता है, जो वहां पे बैठे होते हैं, उनके पास पहले से ही वो ठीक है प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों पर वो एक समय भी निर्धारित कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी ये प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में इतने ही मिनट का डिस्कशन होगा, और संबंधित व्यक्ति जो रेस्पॉन्सिबल है इसका उत्तर देने के लिए, जैसे ठीक है किसी भी मंत्रालय का मंत्री हो सकता है, तो उसको केवल इतना ही समय दिया जाएगा, वो अपनी बात को रखे। आप समझ गए होंगे इनका क्या काम है। ठीक है, और अगर आप संसद टीवी देखते हैं, मतलब संसद टीवी, अभी संसद होगी, पहले लोकसभा राज्यसभा टीवी थी, तो अगर उसे आप देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इनका काम क्या होता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरह से आप समझिए। अब जब कोई भी सांसद खड़ा होता है तो सबसे पहले संबोधित करता है इन द चेयरपर्सन को, ठीक है, नाम लेगा, माननीय स्पीकर महोदय। ठीक, आपने आमतौर पर राहुल गांधी के लेक्चर्स, उनके जो भाषण है सदन में, उनको देखा होगा आपने वायरल होते हुए। ठीक है, उसकी हंसी या मजाक बनाया जाता है, उसको एक मजाक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो तब भी आपने ये सुना होगा कि सबसे पहले राहुल गांधी जब खड़े हुए तो उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया, ठीक है, माननीय पीठासीन अधिकारी का, जो अध्यक्ष महोदय होंगे या उपाध्यक्ष महोदय होंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ठीक है, तो उधर से अध्यक्ष महोदय कहेंगे चलिए जी धन्यवाद, कोई बात नहीं, अब आप अपना प्रश्न रखिए। तो अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मेरा प्रश्न, ठीक है, संबंधित मंत्रालय के उस मंत्री से है कि साहब इस बजट में उस मंत्रालय के लिए इतना इतना रुपया आया, और जो भी सीएजी की वार्षिक रिपोर्ट आई है उसमें ये निकलकर सामने आया है कि साहब इस मंत्रालय ने तो कोई भी विकास के कार्य ऐसे किए ही नहीं, और इतनी धनराशि खर्च कर दी, तो बताओ, ठीक है ना, इस मंत्री से पूछो, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि इन्होंने इतनी राशि कहां कहां पे कब कब कैसे कैसे खर्च की। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आमतौर पर आपने देखे होंगे। तो वो सारी बातें, ठीक है, आप देखते होंगे। तो राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, अब राज्यसभा का जो उपसभापति है ना बच्चे, वो राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको ये खुद से लिखना है कि राज्यसभा का जो उपसभापति है, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने मध्य में से, ठीक है ना, एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। अब वह जो उपसभापति का चुनाव करते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से चुना जाता है, तो वो राज्यसभा का सदस्य भी है, और उसका भी कार्यकाल 6 साल का है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उसका भी कार्यकाल 6 ही साल का है। ठीक है, और उसे वोट देने का भी अधिकार है। ठीक है, उपसभापति को, क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य है। लेकिन जो सभापति है, जो ठीक है चेयरपर्सन है, वो वोट नहीं दे सकते। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था आर्टिकल 64 में कि वो वोट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है। हाँ, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वो निर्णायक वोट दे सकते हैं। उनको निर्णायक वोट देने का पूरा अधिकार होगा। ठीक है, डिसीजनल वोट वो देंगे, निर्णायक वोट वो देंगे। ठीक है, और ये पूरा अधिकार है उनको कि वो इस तरह का निर्णायक वोट दे सकते हैं। क्लियर है? अगर मान के चलिए कि कोई संकल्प प्रस्ताव उन्हीं के अगेंस्ट आया, उनके पद से हटाने के लिए, ठीक है, जो सभापति हैं, ठीक है, उनको एज ए उपराष्ट्रपति उनके पद से हटाने के लिए कोई प्रस्ताव आया है, उस पर मत चल रहा है, उस पर, ठीक है ना, वोट चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो वोट करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसलिए वो अपने, ठीक है, लिए, ठीक है, उनको उनके पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया उस पर वो वोट कर सकते हैं अपने लिए। बाकी के अन्य किसी भी विधेयक पर अथवा प्रस्ताव पर उनको किसी भी तरह का वोट करने का कोई राइट नहीं है। तुम्हारी कसम, कोई राइट नहीं है। उम्मीद करता हूं बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला है उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। ठीक है, देखो यहां पर मैं जरूर बोलूंगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको, ठीक है, थोड़ी सी चीज बताऊंगा। देखो, कुल 7 पदाधिकारियों को प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। मैंने प्रभावी बहुमत आपको बहुत पहले पढ़ाया था। ठीक है, जब लेक्चर की शुरुआत की थी तभी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, प्रभावी बहुमत, बहुमत, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, प्रभावी बहुमत, कुल 7 पदाधिकारियों को प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। बेटा, बहुमत से हटाया जाता है, हटाया जाता है, जाता है। अब सवाल उठता है कि सर वो 7 पदाधिकारी कौन कौन से हैं, ठीक है, जिनको प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है।
और सर ये प्रभावी बहुमत क्या है जिससे उनको हटाया जाता है? तो ये दो सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रभावी बहुमत देख लेते हैं कि भैया जी ये प्रभावी बहुमत क्या होता है। प्रभावी बहुमत किस खेत की मूली है, इसको समझ लेते हैं। प्रभावी बहुमत, ठीक है, चलो प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी इसको बोलते हैं बहुमत। अब प्रभावी बहुमत का आशय क्या है बच्चे, ये समझना है आपको। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत। प्रभावी बहुमत मैं समझाऊंगा। प्रभावी बहुमत बोले तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत, प्रभावी बहुमत। तो सर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत, रिक्तियों का बहुमत, ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? प्रभावी बहुमत कहलाता है। अब जैसे मान के चलिए राज्यसभा, सपोज दैट एग्जांपल में ले लेते हैं बेटा राज्यसभा फॉर एग्जांपल, ठीक बच्चे, राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 250 है, कुल सदस्य संख्या, ठीक है जी, मान के चलते हैं। कुल सदस्य संख्या कितनी है भैया, मेरे साथ बोलो बेटा, कुल सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। कहां पर? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो कुल सदस्य संख्या है, राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 250 है, ठीक है, क्लियर है ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इन 250 कुल सदस्य संख्या में से जो अनुपस्थित है, ठीक है, उनके पद रिक्त नहीं माने जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, अनुपस्थित के पद, ठीक है, उनके पद रिक्त नहीं माने जाते, ये बात आप समझ लेना। जो अनुपस्थित है ना बाबू, उनके पद रिक्त नहीं माने जाते हैं तुम्हारे शरीर के सब, ठीक है। पद रिक्त किसके माने जाएंगे? जैसे 250 में से, ठीक है, 5 लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया किसी भी कारणवश, ठीक है, 5 ऐसे थे जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, 5 में त्याग पत्र दे दिया, 2 की पद पर रहती हुई मृत्यु हो गई, ठीक है, मतलब 2 लोग ऐसे थे, ठीक है, जो अपने पद पर रहते हुए स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। इनमें से 3 ऐसे थे, 3 का निर्वाचन रद्द कर दिया, मतलब गलत तरीके से वो राज्यसभा के सदस्य बने थे, गलत तरीके से उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली थी, उनका निर्वाचन आयोग ने बेटा रद्द कर दिया, हटाओ इनको, ठीक है। तो 3 लोगों का निर्वाचन रद्द कर दिया, 3 का निर्वाचन रद्द कर दिया, ठीक है, और ठीक है ना, 3 का अगर निर्वाचन रद्द कर दिया तो इसमें से 2 और लो अभी, ठीक है बेटा, 2 ऐसे हैं, 2 ऐसे, ठीक है, जिनकी सदस्यता खत्म कर दी, सदस्यता खत्म कर दी। अब जैसे अभी एक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, ठीक है, जो उड़ीसा झारखंड से है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, आप देख रहे हो, ठीक है, लगातार ईडी और आयकर वाले उनके यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, और वो भाई साहब है कि उनकी अलमारी जितनी खुलती जा रही है, जैसे जैसे अलमारी खुल रही है वैसे वैसे पैसा बरस रहा है, आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। अभी तक शायद 450 करोड़ के आसपास पैसा निकल चुका है, लगभग 25 बैंक के कर्मचारी नोट गिनने में लगे हुए हैं, मशीनें काम करना बंद कर दी हैं, मशीनें बेकार हो चुकी हैं, कई मशीनों में, ठीक है, कई मशीनें फूक गई जिसको कहते हैं, बड़ी मशीन मंगाई जा रही हैं। आप सोच के देखो, हमारे देश में पैसे की कमी है? नहीं, ठीक है, इन लोगों के पास देखो कितना पैसा है। अब आप ये सोच के देखो कि जब कोविड की ऐसी परिस्थिति में जब लोग मर रहे थे बुरी तरह से बेचारे, ठीक है ना, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, अनाज नहीं था, तब ये व्यक्ति जो है ना कितने सारे रुपए अपनी अलमारियों में लेके बैठा होगा। चलो ठीक है बेटा, तो देखो अब ये इनकी सदस्यता खत्म कर दी, ठीक है, एक का निर्वाचन रद्द, मतलब 3 का निर्वाचन रद्द, तो कितना हुआ बेटा? तो ये रिक्तियां हुई, ठीक है, रिक्तियां इनको कहेंगे, ये जो हो रही हैं ये रिक्तियां हैं बेटा, ठीक है। तो रिक्तियां कितनी हुई? तो भैया जी रिक्तियां हुई, ठीक है, 5 में से 2 गए, ओ सॉरी, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, टोटल रिक्तियां 12 हुई,
रिक्तियां टोटल बेटा कितनी हुई? तो रिक्तियां हुई 12। ठीक है, ध्यान रखना बाबू, रिक्तियां कितनी हुई? रिक्तियां हुई 12। 12 रिक्तियां हैं। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245। अब ये 245 जो कुल सदस्य संख्या है ना बेटा, ये तो अधिकतम है ना? अरे बोलो ना बाबू, ये तो अधिकतम है ना 250? अरे बोलो यार, 250 तो अधिकतम है ना? वर्तमान में कितनी है? वर्तमान कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो हमेशा वर्तमान कुल सदस्य संख्या काउंट की जाती है। तो यहां पर ये देखना है कि भैया जी वर्तमान कुल सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो जो वर्तमान कुल सदस्य संख्या है वो थोड़ी ना है भैया, जो वर्तमान कुल सदस्य संख्या है तो भैया वो थोड़ी ना है, वो तो 245 है। जो वर्तमान कुल सदस्य संख्या है वो 245 है। 245 में से 12 गए तो कितने बचे आप बताना? 245 में से बेटा 12 गए तो कितने बचे? तो 5 में से 2 गए, 3 बचा। 4 में से 1 गया, 3 बचा, और ये 2, 233। ठीक है जी, तो 233 जो है, 233 का बहुमत। अब 233 का बहुमत का मतलब क्या होगा? तो 233/2 + 1। जो भी संख्या आए, जो भी संख्या आए बेटा, अगर उतनी संख्या प्राप्त हो जाए, उतनी संख्या प्राप्त हो जाए, तो राज्यसभा के सभापति को हम, ठीक है, उसके पद से हटा देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है ना, राज्यसभा का सभापति नहीं हटेगा। ठीक है ना? क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, उसको उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाएंगे। राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति, उसको उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाएंगे। ठीक है जी, ध्यान रखना है। तो अब यहां पर हमको फोकस करना है, सबसे पहले प्रभावी बहुमत से हम कुल 7 पदाधिकारियों को हटाते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले आप, चलो मैंने लिख ही दिया है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद। तो बेटा विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है ना? तो विधानसभा का जो है वो अध्यक्ष, अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, उपसभापति, उपसभापति। ठीक है, चलिए इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक है, और राज्यसभा का केवल उपसभापति, उपसभापति। बताओ बेटा कितने पदाधिकारी हुए? अब खुद गिन लो कितने पदाधिकारी हुए। तो इतने पदाधिकारियों को हम प्रभावी बहुमत से हटाते हैं। प्रभावी बहुमत क्या है? प्रभावी बहुमत है कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत। ठीक है जी। अब ये जो कुल सदस्य संख्या, ये तो अधिकतम है, लेकिन हम अधिकतम नहीं, हम वर्तमान देखेंगे। हम क्या देखेंगे बेटा? हम वर्तमान देखेंगे। ठीक है, वर्तमान कितनी है? तो वर्तमान कुल सदस्य संख्या बाबू 245 है। जो वर्तमान कुल सदस्य संख्या है 245, 245 में से रिक्तियां जाएंगी, और जब 245 में से मेरे प्यारे बच्चे रिक्तियां जाएंगी, ठीक है, तो जो भी बचेगा उसका बहुमत। तो जो भी वैल्यू आई, ठीक है, जो भी वैल्यू आई, अगर उतने वोट प्राप्त हो गए, तुम राज्यसभा के उपसभापति को, क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई देश की तरक्की में ये पैसा नहीं लगाता, सब अपना पेट भरना चाहते हैं। कुल मिला के ये बात छोड़ो। ठीक है, समझ में आया? सब लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हुआ? तो एक बार थम्स अप कर दो सब, सभी को एक एक पॉइंट क्लियर हुआ तो। चलिए ये बात आप बताओ। ठीक है जी, ठीक है जी। सभापति का पद, और सॉरी उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ठीक है, तो पद से हटाया जाना वो मैंने आपको बता दिया। कैसे हटाया जाएगा? प्रभावी बहुमत से। अब त्याग पत्र किसको देगा? तो बेटा उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देगा। ठीक है, अब यहां पर त्याग पत्र देख लो। सबसे पहले देखो यहां पर पहला आर्टिकल आप देखो, पहले ये समझ में आया तो एक बार थम्स अप करो यार सब लोग, थम्स अप करो। 116.5 आया, और मैंने आपको बताया था अगर 0.4 से ऊपर है तो हम एक जोड़ लेते हैं। ठीक है, 0.4 से ऊपर है तो एक जोड़ लेते हैं, तो मतलब 100, ठीक है ना, 17 वोट, 117 वोट। राहुल देव, लव यू टू। ठीक है, मोनू मोनू,
मैं बताऊंगा, चिंता ना करो बेटा, मैं बहुत अच्छे से एक बार और बता दूंगा। ठीक है निशु, ठीक है बच्चे, अंशिका है, सुषमा है, अनन्या शुक्ला है, ठीक है ना, आजाद उस्मानी है, संदेश है, ठीक है, क्षमा है, क्षमा क्षमा क्षमा, ममता है, गोलू है, पूजा है, अंकुल है, शालू दुबे है, सुरजीत है, कविता है, शहजाद आलम है। शहजाद आलम का कुछ कमेंट है, कुछ 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 समथिंग इज कमेंट शहजाद आलम ने। सर आप गजब पढ़ाते हो, ठीक है, ऐसा लगता है कि पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलो बेटा, अब मैं वास्तव में मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं। हालांकि आप लोग टेलीग्राम में अब लिखोगे सर आप पूरा डिटेल में पढ़ाओ, फुल डिटेल में पढ़ाओ। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जितना यूपीएसआई के लिए है, मतलब जो मेरे दिमाग में है, ठीक है, वो ज्यादा है, इससे ज्यादा है, लेकिन फिलहाल ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएगा मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं। अब जब मैं यूट्यूब पे पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो फिर वहां पर कोई मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई मुझसे ये नहीं कह सकेगा कि आप बहुत डीप पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो एक बार जब आपका ये सिलेबस हो जाएगा ना यहाँ पर, तब मैं यूट्यूब पर आऊंगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, और यूट्यूब पर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसकी खासियत ये होगी बच्चे कि जैसे एक टॉपिक मैंने खत्म करा दिया तो उसके मैं सारे क्वेश्चंस लगवाऊंगा। जैसे टॉपिक खत्म कराया तो यूट्यूब पे सारे क्वेश्चंस में उसके लगवा रहा हूं। ठीक है, आप वो वाली पॉलिटी देखना जीवन में आप, ठीक है ना, इस पॉलिटी को पढ़ने के बाद ना उस वाली को पढ़ने के बाद कभी आपको पॉलिटी में कोई प्रश्न परेशान नहीं कर सकता। आपकी जीएस का, ज्योग्राफी का बैच लेना चाहता हूं, ले नहीं पा रहा, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ऐसे बच्चे मुझे बड़े, ठीक है, वैष्णवी कह रही है, देखो ये वैष्णवी को देखो तुम, वैष्णवी बोल रही है 85 86 87 88 नहीं कराया आपने। वैष्णवी तुम कहाँ रहती हो यार, है मतलब ऑनलाइन पढ़ रही हो तो इसका मतलब ये है कि कोई आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप टीचर से कैसे सवाल पूछेंगे। मतलब मैं बेवकूफ हूं कि मैंने 85 से लेके 88 तक नहीं कराया, डायरेक्ट में 89 पे आ गया। है? कहां से आते हो भाई तुम लोग, इसी धरती के हो, इसी ग्रह के हो। ठीक है, चलो आओ, अब इधर देखो बेटा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। ठीक है, अच्छा अब भैया देखो राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, मतलब सबसे पहले हम आर्टिकल 89 को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 89 देखो डिस्कस करते हैं। तो 89 में क्या है बाबू, 89 में राज्यसभा का चेयरपर्सन, सभापति एवं उपसभापति, उपसभापति, ठीक है, ये है सभापति। अब राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो आर्टिकल 64 में लिख रखा है कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना जी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। ठीक है, अगर पदेन सभापति हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के तो इसका मतलब है कि वे राज्यसभा के सदस्य नहीं है। बेटा मेरी बात समझना, पूरी बात समझना पहले, वे राज्यसभा का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। अब वे अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है, उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं। ठीक है, निर्णायक वोट दे सकता है, वो निर्णायक वोट दे सकता है। ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि आप लोग फिर से मुझसे दोबारा उतनी मेहनत करवा लेते हो। ठीक है बच्चे, तो वो निर्णायक वोट दे सकता है, बोलो दे सकता है कि नहीं। ठीक है जी, निर्णायक वोट दे सकता है। ठीक है, और उसको अगर स्वयं को उसके पद से हटाए जाने का संकल्प हो, ठीक है, स्वयं को उसके पद से हटाए जाने का संकल्प हो, स्वयं को उसके पद से हटाए जाने का संकल्प हो, पद से हटाए जाने का संकल्प हो बेटा,
ठीक है, तो वह वोट दे सकता है, तो वह वोट दे सकता है, वोट दे सकता है। ठीक है, स्वयं उसको अपने उसकी के पद से हटाए जाने का संकल्प हो, वो वोट दे सकता है, अन्य किसी स्थिति में वोट नहीं देगा। उपसभापति पे आते हैं। उपसभापति बेटा ये राज्यसभा के सदस्यों के मध्य से चुना जाता है, राज्यसभा के सदस्यों के मध्य से चुना जाता है, के मध्य से चुना जाता है। ठीक है जी, तो बेटा ये जो है, ये मेरे साथ साथ बोलोगे कहां से, ये राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से, मध्य से चुना जाता है, मध्य से चुना जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, अपने बीच में से इसका चुनाव करते हैं, मध्य में से चुना जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का नहीं होता, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ये अपना त्याग पत्र, अगर ये समय से पहले पद त्यागना चाह रहा है बेटा, तो ये अपना त्याग पत्र किसको देगा, सभापति को देगा, राज्यसभा के सभापति को। और राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा बेटा, किसको देगा, बोलो, राष्ट्रपति को। क्योंकि राज्यसभा का सभापति वो बाद में, पहले वो उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो त्यागपत्र सभापति को देगा, वो अपना त्यागपत्र सभापति को देगा भैया। ठीक है, क्लियर है। सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये क्लियर है। और उसको, ठीक है, प्रभावी बहुमत के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, प्रभावी बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। अब प्रभावी बहुमत क्या है ये मैंने आपको बता दिया जाता है ना बच्चे। प्रभावी बहुमत द्वारा किसको, उपसभापति को। ठीक है, सभापति को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, तो सभापति को, ठीक है ना, उसके पद से बेटा एक संकल्प लाना होगा, उसकी सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। मेरे साथ साथ बोलो, एक संकल्प लाना होगा, संकल्प प्रस्ताव। उस संकल्प प्रस्ताव की सूचना बच्चे कितने, उस संकल्प प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले उसे देनी होगी। ये संकल्प बेटा राज्यसभा में ही सर्वप्रथम लाया जाएगा, राज्यसभा में सर्वप्रथम लाया जाएगा। ठीक है, जिस पर राज्यसभा के, ठीक है, कुल सदस्यों के 1/4 के हस्ताक्षर हो, हस्ताक्षर हो। उसके बाद उसको हटाए जाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी दोनों सदनों में, दोनों सदनों में, सदनों में। ठीक है, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, जिसकी कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। तुमने बेटा पूरा मुझसे लिखवा लिया। ठीक है, एक एक पॉइंट तुमने मुझसे लिखवा लिया। तुम लोग ऐसे हो, तुम्हारी कसम तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। एक एक पॉइंट लिखवा लिया। और मैं सच्ची बात बताऊं ना, मेरी आत्मा ही नहीं मानती। मैं बोल तो देता हूं कि तुम लिख लो, लेकिन मुझे तुम लोगों पे इतना भरोसा है, तुम्हारी काबिलियत पे, कि तुम लिखोगे नहीं। इतना भरोसा है तुम्हारी काबिलियत पे, मुझे पता है कि तुम लोग 1 नंबर के गधे हो सब के सब। मुझे को लिखना पड़ेगा। सर जी आपका एक चैनल होना चाहिए। RWA मेरा ही चैनल है बेटा। ठीक है नहीं यार, ये कौन सी बात हुई सर जी, आपका एक चैनल होना चाहिए। ठीक है ना, हम एज अ टीम काम करते हैं बेटा, हम सबका चैनल है RWA। ठीक है, हम सभी का उसमें समान ही योगदान है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आ गई आपको। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं। ठीक है, पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, तो वो त्याग पत्र कैसे देगा, जब सभापति के पद एवं कर्तव्यों का पालन उपसभापति करे। ठीक है बच्चे, अब इसको समझेंगे कि जब सभापति के पद एवं कर्तव्यों का पालन उपसभापति या अन्य कोई व्यक्ति करे, तो उसको सारे के सारे अधिकार सभापति के समान प्राप्त है। ठीक है, जैसे
सभापति साहब अनुपस्थित हैं। ऐसा कई बार होता है कि सभापति साहब नहीं है तो उपसभापति या कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है, उस समय राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मतलब वो पीठासीन होता है। ठीक है, कल की क्लास बेटा आपको मिलेगी संवैधानिक विकास नाम के, ठीक है, टॉपिक में। कल की क्लास संवैधानिक विकास नाम के टॉपिक में, ठीक है ना। आपके ग्रुप की जिम्मेदारी मेरे पास है, ठीक है। अब आप सारे मैसेज करेंगे तो उसमें मुझे टैग करेंगे @, ठीक है। केवल रीजनेबल क्वेश्चन करें, फालतू के क्वेश्चन करें तो मुझे पूरा राइट है तो मैं ग्रुप से मैं बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, ध्यान रखता। इसलिए जो भी डाउट है आप पूछो, मैं संबंधित टीचर से उन्हें टैग करके उनसे पूछ लूंगा कि सर ऐसे ऐसे आपके लिए ये बच्चे का सवाल आया है। चलिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई इशू तो नहीं। अब सभापति के पद एवं कर्तव्यों का पालन उपसभापति या अन्य के द्वारा किया जाए, ठीक है। तो जैसे सभापति के पद एवं कर्तव्यों का पालन उपसभापति के द्वारा किया जा रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, उसको सभापति के समान अधिकार है, ठीक है। तो वो जब सदन की सदस्यता करेगा तो उसको सारे वो अधिकार होंगे जो सभापति को प्राप्त है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उनका पीठासीन ना होना, ये क्या है। जैसे मान के चलिए बेटा कि सभापति को हम उपराष्ट्रपति की प्रोसेस से उसके पद से हटाएंगे, बोलो मानते हो कि नहीं। सभापति को हम उपराष्ट्रपति वाली प्रोसेस से उसके पद से हटाएंगे तो इससे पहले हमें एक प्रस्ताव लाना होगा, संकल्प प्रस्ताव, है ना, जिसकी सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। तो जब हम संकल्प प्रस्ताव लाएंगे बेटा, जिसकी सूचना हमें 14 दिन पहले देनी होती है, तो संकल्प प्रस्ताव लाते ही जो सभापति है मतलब उपराष्ट्रपति, वो इन द चेयर नहीं होंगे, वो एक सामान्य सदस्य की भांति, ठीक है, नीचे चेयर पर बैठकर राज्यसभा की समस्त हियरिंग को सुनेंगे, ठीक है। इन द चेयर या तो उपसभापति होगा या कोई अन्य व्यक्ति होगा, वो नहीं होंगे, या फिर उपसभापति को उसके पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है, ठीक है, तो वो भी इन द चेयर नहीं होगा। मतलब इन द चेयर का मतलब है कि वो सीट पर बैठकर, ठीक है, सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही वो माननीय सदस्यों को जो सदन के भीतर बैठे हुए हैं उनको नियमित और नियंत्रित करेगा, उसका कोई राइट है ही नहीं, वो बैठेगा ही नहीं, बस बात सिंपल सी बात है। फिर वो एक सामान्य सदस्य की भांति बिहेव करेगा, ठीक है, फिर वो इन द चेयर नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आई लव यू सो मच सबको। ए यार, अब एक क्वेश्चन, ठीक है, पीठासीन क्या होता है गुरुजी। अरे जो बेटा पीठ पर बैठ रहा है वो पीठासीन, जो कुर्सी पर बैठ रहा है। कभी कभी संसद टीवी भी देख लिया करो, कच्चे बादाम से बाहर निकलो, कभी कभी संसद टीवी देखो, ठीक है, और अपने दिमाग के बादाम को अच्छा करो। ठीक है, ये बात क्लियर होगी बच्चे। सेम ये इधर यही है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है। अब यहां पर बेटा लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तो यहां पर बोला गया है लोकसभा में, लोकसभा के गठन में बोला गया है कि जैसे ही लोकसभा का गठन हो जाए तो लोकसभा अपनी गठन के उपरांत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने सदस्यों के बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ही होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। चलो इधर देखो, ठीक है, सुरेखा इधर देखो बेटा, सुरेखा इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तो यहां पर क्या बोला गया आर्टिकल 93 में कि लोकसभा, ठीक है, मैं लिखूं इस बात को, बताओ तुम मुझसे लिखवाना चाहते हो कि मैं लिखूं कि लोकसभा, ठीक है, अपनी बैठक के पहली बैठक के, ठीक है, पश्चात यथाशीघ्र अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक सदस्य का चुनाव करेगी, ठीक है। तो लोकसभा का गठन हुआ, तो जब नई लोकसभा का गठन होता है, मैं लिख देता हूं यार, देखो बच्चे, ठीक है, क्या है पूरी प्रोसेस मैं लिख देता हूं। देखो बच्चे, जब कभी भी नई लोकसभा का गठन हुआ, ये पूरी प्रक्रिया है, नई लोकसभा का गठन हुआ बाबू, तो जब नई लोकसभा का गठन हुआ ना, ठीक है, तो सारे सदस्य माननीय जीत कर आते हैं, बैठते हैं, ठीक है, माननीय सदस्य लोकसभा में बैठे हुए हैं,
ये अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से जीत कर आए हैं, है ना, अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से जीत कर आए हैं, ठीक है। तो ये माननीय सदस्य अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं, क्षेत्र से, ठीक है, विजय होकर आए हैं। आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है ना, लोकसभा की कार्यप्रणाली में ये है कि ये जो सदस्य हैं ये अपने बीच में से, ठीक है, पहली बैठक के उपरांत, पहली बैठक होगी, पहली बैठक के उपरांत, तो जैसे ही पहली बैठक हुई बेटा तो उसमें लिखा हुआ कि पहली बैठक के उपरांत, अरे मेरे भैया, चलो, तो उसमें लिखा है बेटा क्या कि पहली बैठक के उपरांत, पहली बैठक के उपरांत यथाशीघ्र वह अपने मध्य में से, अपने मध्य से, ठीक है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चुनाव करते हैं, ठीक है। तो पहली बैठक के उपरांत यथाशीघ्र अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा भैया जी? सदस्यों के बीच में से ही होगा, ठीक है। लेकिन अब सर बात यह है कि अब ये सदस्य हैं, ये लोकसभा में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पहली बैठक के उपरांत, तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की बेटा, और इन सदस्यों को शपथ किसने दिलाई? तो प्रोटेम स्पीकर ने, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर नाम का व्यक्ति होता है, ठीक है, जो बेसिकली अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इसलिए उनको अपॉइंट करता है, प्रोटेम स्पीकर को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रपति इसीलिए प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करता है कि प्रोटेम स्पीकर साहब जो है, ठीक है, वो नई लोकसभा के, ठीक है, नई नई जीती हुई सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ना बच्चे, ठीक है, जो पहली बैठक हुई है उस पहली बैठक की वो अध्यक्षता करें। राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। उपेंद्र पाल कह रहे हैं सर जी आई हिट यू, HIT। आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते भैया, मुझे क्यों मानना चाहते हो? वो हेट होता है HATE, ठीक है। तुम यार ऐसा करोगे, नफरत कर लो यार, मार पार क्यों रहे हो मुझे? उपेंद्र, ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना। तो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं, ठीक है। तो अब इस समय ये जो, ठीक है, सभी माननीय आए हैं, ठीक है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से जीत कर, तो उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ, ठीक है, सभी नव निर्वाचित सदस्यों को, सभी नव सदस्यों को, ठीक है, पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं बेटा? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो कौन दिलाते हैं बाबू? वो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बस इतनी सी बात है, बाकी का सब कुछ वही है बच्चे, ठीक है, पूरा, ठीक है। और आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आज टाइम भी हो गया। ये टाइम नहीं पता चलता कब हुआ। चलो, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, ठीक है, लव यू ऑल।